ये जितने काम हो रहे हैं ये सारे अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं हो रहे। ये सारे काम अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं हो रहे। अल्लाह की मर्ज़ी और चीज़ है और अल्लाह की इजाज़त और चीज़ है, दोनों में डिफरेंस है। ये पॉइंट समझिएगा। अल्लाह की मर्ज़ी और चीज़ है और अल्लाह की इजाज़त और चीज़ है। अच्छा, हुआ क्या था? हुआ ये था कि अल्लाह ताला ने ना सबसे पहले इंसानों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी थी। अल्लाह ताला ने इंसानों को नहीं कहा था कि मैं तुम्हें इजाज़त दूंगा। अल्लाह ताला ने सबसे पहले पता है किसको कहा था? ज़मीन को कहा था। ज़मीन को कहा था कि तुम ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मजबूत है ना, ज़मीन बहुत बड़ी नज़र आती है। तो इसे कहा कि 2 ऑप्शन देंगे आपको। ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन ये होंगे कि पहला ऑप्शन, अगर तुम वो काम फॉलो करो जो मैं बता रहा हूँ, अल्लाह ने कहा ज़मीन को, जो मैं कहूँगा अगर तुमने वो फॉलो किए तो मैं तुम्हें कहाँ भेज दूँगा? जन्नत में, और वहाँ पर सारी ज़िंदगी सुकून होगा तुझे। और अगर तूने उस तरह से ज़िंदगी ना गुजारी तो फिर तुझे क्या मिलेगी? जहन्नम। लेकिन ज़मीन कांप गई और ज़मीन ने कहा मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, और ज़मीन ने इनकार कर दिया, माजरत कर ली। फिर अल्लाह ताला ने आसमानों से कहा, आसमान भी इनकारी हो गया, जी हमसे नहीं हो सकता। लेकिन इंसान ने कहा कि मैं करूँगा। अब इंसान को ये अल्लाह की मर्ज़ी के साथ कनेक्शन देखिएगा। अल्लाह ने कहा ठीक है, कुछ चीज़ों में मेरी मर्ज़ी होगी और कुछ चीज़ों में मेरी इजाज़त होगी। इजाज़त होगी कि तुम ये काम करना चाहो या ये काम करना चाहो, जो तुम करो कर लो, मेरी तरफ से परमिशन है। अच्छा काम किया तो इनाम मिलेगा, और अगर उस तरह से अच्छा काम ना किया, बुरा काम किया, तो उसकी सज़ा मिलेगी। इंसान ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, चैलेंज कबूल, जो आप डील दे रहे हैं वो हमें एक्सेप्ट है। मेहनत हम नहीं करते हैं बहुत सारे काम में। आप स्टूडेंट बैठे हैं ना, तो मैं इसी से शुरू करता हूँ। मेहनत हम नहीं करते क्योंकि मेहनत करने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है। आराम पसंद है तो हम मेहनत नहीं करते, और फिर होता क्या है, एट द एंड हमें अच्छे नताइज फेस नहीं करने को मिलते, और हम क्या कहते हैं? अल्लाह की मर्ज़ी। ऐसा होता है ना। अच्छा, और देखें, मिसाल और ले लें। अब होता ये है कि हमें एक दोस्त मिल जाता है जो कि सिगरेट पीता है, और अल्लाह का फजल होता है, एक हफ्ते बाद 10 दिनों बाद हम ही पीना शुरू कर देते हैं। और अब हुआ क्या, जब पीने की आदत पड़ गई तो एक नशा है, फिर उतरता आसानी से नहीं है, बंदा ज़ोर भी लगाए तो नहीं उतरता। फिर प्रॉब्लम ये आती है कि वालिदैन जब कहते हैं कि ये छोड़ो, तो बच्चा कहता है नहीं छोड़ता अब्बा जी। फिर वो लेके जाता है अब्बा जी कमरे में और सही तरह समझाता है डंडे सोटियों के साथ, तो फिर भी वो समझता नहीं है, और वो उसका सिगरेट वाला जो नशा है वो नहीं छूट रहा। कुछ अरसे बाद कराची से चाचू आ जाते हैं, और चाचू देखते हैं कि ना बच्चा तो सिगरेट पीता है, तो वो अपने भाई से शिकायत करते हैं कि भाई जान ये आपका तो ये बेटा सिगरेट पी रहा है, हमारा भतीजा। तो वो कहते हैं जी अल्लाह की मर्ज़ी, औलाद ही बड़ी नाफरमान है, मेरा तो कहने नहीं मानती, मैं तो मना कर करके। अब हुआ क्या, ये अल्लाह ने तो नहीं कहा था सिगरेट पियो, अल्लाह की मर्ज़ी कैसे हुई? अल्लाह ने कहा कि सिगरेट पिए, ना लम्बे लम्बे कश लगाए, रोज़ाना की 1 डब्बी लाजमी ख़त्म करनी है तुमने। अल्लाह ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। जब अल्लाह ने नहीं कहा तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी कैसे होगी? तो अल्लाह की मर्ज़ी तो ना हुई। अब एक बंदा नशा करता है, चरस पीता है, और हम कहते हैं जी ये किसकी मर्ज़ी है? अल्लाह की मर्ज़ी है। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती, ये अल्लाह की इजाज़त होती है, क्योंकि अल्लाह ने इजाज़त दी है, भाई तेरी मर्ज़ी है, तेरी मर्ज़ी है, तू कुछ कर ले, जो मर्ज़ी कर। अब आपके जहन में सवाल उठेगा कुछ अरसे तक कि कुछ चीज़ें फ़िक्स होती हैं, उसमें इजाज़त भी नहीं है, कुछ चीज़ें फ़िक्स हैं, वो मैं अभी बता देता हूँ ताकि आप इन फ्यूचर कन्फ्यूज ना हो, कन्फ्यूजन हो ही नहीं कि किस में अल्लाह की मर्ज़ी होती है और किस में नहीं होती। आपकी वालिदैन कौन होंगे ये फ़िक्स था, इसमें अल्लाह की मर्ज़ी थी, आप चेंज नहीं कर सकते। आपकी औलाद कितनी होगी ये अल्लाह की मर्ज़ी है, ये चेंज नहीं हो सकती। आपको किन किन तकलीफ़ में से गुज़रना पड़ेगा
कोई हादसात लाइफ के होते हैं, उनमें से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि हादसात में तो कुछ भी आ जाता है ना, कुछ भी दुख का मौका आ जाता है, मतलब किसी के वलदैन में से कोई फौत हो जाता है तो एक दुख का मौका आ गया जी, हादसा हो गया उसकी लाइफ में, तो ये एक फ़िक्स है, आएगा। फिर उसकी ज़िंदगी में उसने कहाँ पैदा होना है ये फ़िक्स था, ये चेंज नहीं हो सकता, उधर ही हुआ। उसकी शक्ल सूरत कैसी है, बनावट कैसी है, मेंटली ठीक है कि नहीं, मेंटली तंदुरुस्त है कि नहीं, जिस्मानी तंदुरुस्त है कि नहीं, ये फ़िक्स है, ये चेंज नहीं होंगे। चेंज क्या होता है, बाकी हर चीज़ चेंज होती है, हर चीज़ चेंज होती है और उसमें हमें परमिशन होती है, हम जो मर्ज़ी करें। थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। जो अल्लाह के वली लोग थे ना, वो क्या करते थे, उनके साथ भी मसले मसाइल आते थे। वो जब मसला आता था ना तो उसको कहते थे ये मेरी मिस्टेक है, ये किसकी वजह से आया, मेरी वजह से आया। और कोई अच्छाई होती तो वो कहते थे कि ये किसकी वजह से हुई, अल्लाह की वजह से। तो मैं बस आपको ये मेन आज का टॉपिक मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी लाइफ में ना जो कुछ हो रहा होता है उसमें हमारे पास इख्तियारात होते हैं कि हम उसको कैसे करें। अब लेट्स सपोज आप यहाँ पर सामने मेरे बैठे हुए हैं, मैं आप में से किसी को कोई अच्छी बात बताऊं, ये मेरी मर्ज़ी है, या मैं किसी को कुछ बुरा भला कह दूं, ये भी मेरी मर्ज़ी है। अब मैं बुरा भला कह के ये नहीं कह सकता ये किसकी मर्ज़ी है, अल्लाह की मर्ज़ी। अच्छा हुआ क्या, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। हुआ ये कि एक दफ़ा एक आदमी ने ना किया ये कि उसे किसी के साथ झगड़ा हो गया और झगड़ा बहुत बढ़ गया। अब झगड़ा बढ़ गया ना जब, तो एक ने ये किया, अंदर गया और उसने पिस्टल निकाला और दूसरे को 3-4 गोलियां मार दी, मर गया। अब जब उसके घर वालों ने कहा कि ये क्या किया है, तो कहता है कि ये मैंने तो नहीं किया, ये अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है। अल्लाह की मर्ज़ी थी, इसने इसी तरह मरना था। तो उन्होंने कहा अल्लाह की तो मर्ज़ी थी लेकिन साथ में तेरी मर्ज़ी भी शामिल थी, ज़रा थाने के चक्कर लगाते हैं। तो फिर उन्होंने तफ्तीश की, वजह पूछी, ये सारा मामला चला। जब उसे कुछ उन्होंने मार कुटाई की तो उसने कहा कि जी थोड़ी थोड़ी मेरी मर्ज़ी भी शामिल थी इसमें। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा और कुट्टा छुट्टा, तो उन्होंने कहा सारी मेरी मर्ज़ी शामिल थी। अल्लाह ने नहीं कहा था इसको कत्ल, मुझे कोई वही नहीं आई थी, मुझे कोई अल्लाह की तरफ से लेटर रिसीव नहीं हुआ था, मुझे अल्लाह ने कोई मैसेज नहीं भेजा था कि इसको कत्ल कर दो। अल्लाह की मर्ज़ी इसमें नहीं थी, इसमें टोटल मर्ज़ी किसकी थी, मेरी मर्ज़ी थी। आप किसी को कुछ बुरा भला कहेंगे तो किसको कहेंगे कि भाई किसकी मर्ज़ी है, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो आप स्टूडेंट भी हैं, इस बात को समझिएगा। अच्छे रिज़ल्ट आ जाए उसमें कहें कि मेहनत मेरी थी जो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, लेकिन अच्छे रिज़ल्ट अल्लाह की मर्ज़ी से है। लेकिन अगर ख़राब आए ना तो अल्लाह ने नहीं कहा था ख़राब आए, अल्लाह ने तो कहा था मेहनत कर लो। ये सब के लिए कुछ रिज़ल्ट आया अभी 10 क्लास का, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आए, बहुत सारी शिकायत थी कि उस तरह से रिज़ल्ट सर नहीं आया जिस तरह सोचा था। तो उसके पीछे मैं आपको बताऊं ये अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है। वालिदैन दिलासा देते ना हमें कि बेटा टेंशन नहीं खानी, ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। तो मैं सच बता रहा हूँ अल्लाह की मर्ज़ी इसमें नहीं थी। अल्लाह ने नहीं कहा था कि आपके नंबर कम आए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारी अपनी मर्ज़ी थी, और वो क्या थी, हमने मेहनत नहीं की। अज़ान हो लें, फिर इसी टॉपिक को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, फिर इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे। बस 2-3 बातें और छोटी छोटी आपके सामने रखनी है, क्योंकि टॉपिक क्लोज़ करना है आपका दिमाग, ताकि इस टॉपिक को सुनने के बाद कुछ सवालात की शक्ल में जा रहा है तो उसके आंसर मैं ताकि अपनी बात में ही पूरे कर दूँ। देखें, टॉपिक चल रहा है अल्लाह की मर्ज़ी, और हमें पता चला है, बहुत सारे को आज पता चला है कि अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती बल्कि अल्लाह की इजाज़त होती है कि ये तुम कर लो, तुम्हारी मर्ज़ी है, करोगे इस तरह तो फिर तुम्हें इस तरह के रिज़ल्ट मिलेंगे। अब आप, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल चीज़ों से सिखाऊंगा। अब आप में से किसी को दरख्त लगाने का शौक़ है, या वक्ती तौर पर शौक़ उमड़ आया है,
आपने जनाब किसी दोस्त से रिक्वेस्ट की कि मुझे फ़लाँ दरख्त का या फ़लाँ पौधे का बीज दे दो। आपने बीज ले लिया, आपने उसको बो दिया, और बो देने के बाद दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब उसको आप पानी शानी लगाएंगे, उसका ख्याल रखेंगे, वो इन्वायरमेंट उसको देंगे जो कि ज़रूरत का है, तो वो उगाएगा। दूसरा ये है कि आप उसकी केयर ना करें, बस बो दिए अल्लाह के हवाले। और फिर जब ना निकले, अगर उसकी आप केयर नहीं करते, अगर वो उसमें से निकलता नहीं है, फिर आप कह सकते हैं अल्लाह की मर्ज़ी है? आप नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आपने उसको पानी नहीं लगाया, तो इसलिए उसमें से कोई दरख्त वगैरह नहीं निकला। आप में से बहुत सारे अभी भी सोच रहे होंगे, आपका अपना फ्यूचर कोई डिसाइडेड है, आपने कुछ सोच रखो। बहुत सारों ने नहीं सोच रखा होगा कि मेरा आगे क्या होगा, मैं आगे क्या बनूंगा, पायलट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मैं कोई कारोबार करूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, या फिर मैं कोई दुकान खोल लूँगा, या फिर मैं टीचर बन जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, किस प्रोफेशन में जाऊंगा। बहुत सारे जहन में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। और कुछ अरसे बाद जब वो बन जाएंगे ना, तो वो कहेंगे ये किसकी मर्ज़ी थी? अल्लाह की मर्ज़ी थी कि मैं इस फील्ड में आ गया। लेकिन मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, 100%, कहीं से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको, कि अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है कि आप इस प्रोफेशन में जाएँ जिसमें आप पहुँच गए हैं। ये डेफिनेटली और 100% आपकी मर्ज़ी होती है कि आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो ज़ाहिर है आप क्या करेंगे, आप आगे एजुकेशन लेंगे, किसी एक फील्ड को सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे और उसको पढ़ाना शुरू कर देंगे। आपने पायलट बनना है तो फिर आप एजुकेशन के बाद आप फोर्सेस में अप्लाई करेंगे ना, आप एयरफोर्स में अप्लाई करेंगे। फिर आगे जो उसका प्रोसीजर होता है, ये नहीं मैट्रिक के बाद नहीं करेंगे, बल्कि उसकी एक ख़ास एजुकेशन है उसके बाद करेंगे, तो फिर आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। आपने कारोबारी बनना है, फिर आप फोर्सेस में नहीं जाएंगे, फिर आपको डिग्री की भी ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कारोबार का इतना शौक़ है, फिर आप क्या करेंगे, कारोबार सीखेंगे और बाज़ार में बैठ जाएंगे, चीज़ें खरीदो फरोख्त शुरू हो जाएगी। तो ये सारे मामलात, ये सारी हमारी सोच से चल रहे हैं। बाकी एक छोटा सा लतीफ़ा सा बना हुआ है, वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से रिलेटेड है, तो मौका बना हुआ है टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं आपको सुनाता हूँ। एक आदमी था, तो वो जनाब उससे पैसे थे जेब में बहुत सारे, और वो गद्दा लेने गया। जाने लगा ना, सुबह सुबह तैयारी उसने पकड़ी कि मैं किधर जा रहा हूँ जी, मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ जहाँ जानवर बिकते हैं, और वहाँ से मैं आज बेहतरीन किस्म का गद्दा ख़रीद के लाऊंगा। अच्छा बेहतरीन गद्दा, यानी कि वो उससे फिर अपना रोज़गार चलाया करते थे। तो उसने कहा जी गद्दा ख़रीदें। तो घर में कोई बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने कहा जी बेटा इस तरह कहो कि अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की मर्ज़ी से इंशाल्लाह मैं गद्दा ख़रीद के लाऊंगा, अल्लाह की मर्ज़ी से मैं गद्दा ख़रीद के लाऊंगा। तो उसने कहा हुजूर वाला चुप करें, पैसे मेरे जेब में हैं, पैसों से गद्दा मिलता है, अल्लाह की मर्ज़ी से गद्दा नहीं मिलता। तो उसने कहा चुप करें, आप एम बुज़ुर्गों वाले फ़लसफ़े अपने पास रखें। वहाँ से बाहर निकला, चौक पे पहुँचा, तो वहाँ पर एक उसका दोस्त यार मिल गया। उसने कहा लाले किधर जा रहे हो? उसने कहा जी मैं गद्दा लेने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ज़बरदस्त, तो क्या सोचा है? कहते ले के आऊँगा, पैसे मेरे पास हैं। उन्होंने कहा यार कहो कि अल्लाह की मर्ज़ी से मैं ले आऊँगा गद्दे को। उन्होंने कहा यार एक तो पता नहीं तुम लोग की नहीं समझ आती, पैसे मेरे जेब में हैं, उस बंदे को मैंने पैसे देने हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी देनी है, मैंने उसको पैसे देने हैं मैंने। चुप करो तो बस, तू जा अपना काम कर। वो गया और वहाँ पहुँचा ना, अभी रास्ते से ट्रैवल करते हुए वहाँ पहुँचा, और एक बंदा उसको मिला, गद्दा उसको पसंद आ गया। अब उसने डील शील डन कर ली, भाई कितने पैसे जी? इतने पैसे। उसने कहा ठीक है, पैसे मैं आपको देता हूँ और आप जनाब ये गद्दे को बस मेरे हवाले करें। उन्होंने कहा ठीक है जी निकालें। उसने जेब में हाथ डाला, तो जेब में हाथ डाला तो वो जेब में हाथ कहीं आगे ही चला गया ना मतलब जेब ऐसे छोटी सी होती है तो रुक जाती है, उसने डाला वो आगे चला गया, उसने और डाला पूरे बाजू अंदर घुसेड़ गया। तो उसने कहा कि अब पैसे नहीं आते लगे। तो उसने जब नीचे देखा तो जेब कट चुकी थी, जेब कट गई, तो हाथ जितना डालता जा रहा है वो आगे निकलता जा रहा। तो उसने कहा कि यार ये पैसे, तो जेब कट गई।
उसने कहा जी पैसे देंगे तो फिर, अदरवाइज़ तो मैं नहीं दे सकता गधा। उसने कहा जी ठीक है, अब तो जेब कट गई है, क्या कर सकते हैं। तो वापस आया, अल्लाह की करनी यूँ हुई कि उसके रास्ते में वही दोस्त मिल गया। उसने कहा हाँ भाई खाली हाथ आ रहा, गधा किधर है। कहता है यार बस ना पूछ। नहीं नहीं बता यार, और ना पूछ यार, बस ठीक है बाद में बात करेंगे, मैं बड़ा परेशान आ रहा हूँ। उसने कहा चल ठीक है बाद। घर पहुँचा तो घर वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने पूछा भाई बेटा गद्दा लेने गए थे क्या बना। ऐसा ना पूछ, नहीं बता दो क्या हुआ, क्या बड़े परेशान लग रहे हो। कहता है जी मैं अल्लाह की मर्ज़ी से सुबह सुबह गद्दा लेने गया, अल्लाह की मर्ज़ी से मुझे दोस्त भी मिला, मैंने उसे अल्लाह की मर्ज़ी से कहा कि जनाब मैं गद्दा लेके आऊँगा। फिर मैं अल्लाह की मर्ज़ी से मंडी पहुँचा, अल्लाह की मर्ज़ी से सौदा डन हुआ, अल्लाह की मर्ज़ी से जेब कट गई, अल्लाह की मर्ज़ी से उसने सौदा कैंसिल किया, और अल्लाह की मर्ज़ी से मैं वापस आया, और अल्लाह की मर्ज़ी से अब मैं घर आ गया हूँ, और अल्लाह की मर्ज़ी से सौदा नहीं हुआ। कहते हैं पुत्र सुबह मैंने एक दफ़ा कहा था अल्लाह की मर्ज़ी कह दो, अब तो तूने लाइन लगा दी अल्लाह की मर्ज़ी की। तो वो यानी कि ये तो बुज़ुर्ग सुनाते हैं हमें कि कोई भी काम शुरू करें ना, उसमें आप कह दें कि इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का मतलब क्या है, अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो। यानी कि आप किसी के साथ कोई बात करें, कमिटमेंट करें, तो उसमें आप कह दें कि इंशाअल्लाह ये काम मैं करूँगा। ये कहना मसला नहीं है, ये कहना मसला नहीं है। आप इसको कहें, मैं इससे मना नहीं कर रहा, मैं इससे मना कर रहा हूँ कि कोई बुरा रिज़ल्ट आता है ना, हम उसको अल्लाह के साथ जब जोड़ते हैं तो ये गलत है। अल्लाह ने तो नहीं बुरे रिज़ल्ट का हमें कहा था। अब बात समझ आई। मैंने यही आप तक मैसेज पहुँचाना था। आज का सबक यही था कि हमने ना 3 बातें सीखी। पहली बात, कुछ बातों में अल्लाह की मर्ज़ी होती है। दूसरी बात, कुछ चीज़ों में अल्लाह की इजाज़त होती है। कुछ तीसरी बात कि हमें कोई काम करने से पहले इंशाल्लाह कह लेना चाहिए। ठीक है जी। अब आपको कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं।